Giant aspirants who are doing great, welcome to College to Campus. जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर के बहुत सारी आपकी क्वेरीज आ रही थी, तो उसको लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी इस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी वो सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ऑथेंटिक सोर्स से होंगी। ठीक है, कोई भी आपके साथ फेक है ना या प्रमोशनल डिटेल नहीं शेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता होगा कि री 2026 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग अप्रोच करना है, क्या बड़े-बड़े फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन एंड ऑल कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर का डिटेल चाहिए, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना इंटरेस्ट का जो भी आपका कॉलेज है जिसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसका नाम उधर आपको मेंशन करना होगा। हमारी टीम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। इस वीडियो में हम लोग सारे फैक्टर्स पे, जो भी फैक्टर्स आप एडमिशन लेने से पहले कंसीडर करते हैं, उन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे, है ना। कनेक्टिविटी को लेकर बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, एलिजिबिलिटी को लेकर के, फी स्ट्रक्चर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना फी पे करना होगा उसको लेकर के बात करेंगे। तो जितने भी क्यूरीज आती है एसोसिएटेड टू दिस इंस्टीट्यूशन बिफोर टेकिंग एडमिशन, वो सारी क्यूरीज आंसर करेंगे। काउंसलिंग कैसे अप्रोच करना है उसको लेकर के भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और वीडियो क्लास में मैं अपना पीओवी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ओवरव्यू, तो जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। लोकेशन कहां पे इसका? मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। 2021 में स्टैब्लिश हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, एंड एमबीबीएस की 100 सीट्स है। हॉस्पिटल का इधर मैंने रेड मेंशन कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंपस एरिया 25 एकर्स, एनएमसी से अप्रूव्ड है, इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन से इसको अप्रूवल मिल रखा है। एप्लीकेशन डब्ल्यूबी यूएचएस से भी इसका एप्लीकेशन हो रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द कनेक्टिविटी पार्ट। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अजीमगंज जंक्शन, अप्रोक्स 15 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस। नियरेस्ट एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो यहाँ की नियरेस्ट एयरपोर्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका फुल एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट। सो कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज को देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफर लेक्चर हॉल्स एंड लैब, जो कि एक बेसिक फैसिलिटीज है। इवन द हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगी स्पोर्ट्स को लेकर के। सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, सिंगल डबल ट्रिपल शेयरिंग, और इसी के बेसिस पे जो आपका हॉस्टल का फी है जिसको लेकर के भी हम इन डिटेल बात करेंगे, है ना। तो जो हॉस्टल का फी है वो डिपेंड करता है किस पे? सिंगल डबल ट्रिपल शेयरिंग, एसी नॉन एसी एंड ऑल, उन सारे फैक्टर्स पर लोग बात करेंगे। स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न लैबोरेटरीज, सेंट्रल लाइब्रेरी। अपार्ट फ्रॉम दैट 24/7 मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज, ये भी मिलेगा। सिटी स्कैन, एक्सरे, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी जिसको हम लोग बोलते हैं। डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग जनरल मेडिसिन, सर्जरी, है ना, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, ठीक है, ये सारे इंक्लूडेड है। सी, एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो भी आपका रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप टू देयर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया है। तो उनके लिए क्या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस मेडिकल जो है वो इंजीनियरिंग की तरह नहीं है। इसमें अगर आप प्राइवेट से करोगे तो आपका काफी अच्छा खासा बजट लगेगा, अगर आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हो। जैसे क्या होता है, इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का हेल्प लेकर के डिग्री परस्यू करते हैं, बट मेडिकल में प्राइवेट से ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो और क्या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको लेकर के बात करेंगे इन डिटेल। उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में तो मैं थोड़ा बताऊंगा, बाकी आप इस, है ना, नंबर पे कनेक्ट करके, जैसे बीडीएस, एमडीएस, ये सारे कॉलेजेस तो हो गई, ठीक है, बीएससी नर्सिंग भी हो गया, बट कुछ ऐसे बीएससी के प्रोग्राम्स हैं जैसे लैबोरेटरीज को लेकर के, फार्मेसीज एंड ऑल, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है। बीडीएस करना है तो कहां से करें? 10 से 15 लाख के बजट में मल्टीपल है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी, अगर आप फॉरेन से करना चाहते हैं एमबीबीएस, ठीक है, बट एक चीज मैं बताता हूँ, उसके लिए भी आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। ठीक है, तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में क्या है, 20 लाख के राउंड में आपको कंप्लीट वो मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डिग्री के आप आपका कंप्लीशन हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप डिटेल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस पे आते हैं, एडमिशन एलिजिबिलिटी फॉर एमबीबीएस। ठीक है, तो 12th पीसीबी इंग्लिश नीट यूजी क्वालिफाइड नीट वेस्ट बंगाल, नीट यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस में आपका एडमिशन होगा। सबसे पहला आपका ये होना चाहिए, फिर नीट यूजी का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन एटलीस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद देखिए नीट क्वालिफाई कर दिए, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हुए, काउंसलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होगा और एमबीबीएस का में आपका एडमिशन हो जाएगा। मस्ट क्वालिफाई ये सारे 12 पास होने चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 17 इयर्स होना चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो उस साल 31 दिसंबर, यानी कि इस साल 2026 में 31 दिसंबर तक आपका 17 इयर्स कंप्लीशन हो जाना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर कैटेगरी एंड कट ऑफ। ठीक है, नीट इज कंपलसरी। यहाँ पे मैंने जो बताया था ना, जितनी भी कैटेगरीज है, अब जो इनका कैटेगरी है वो कौन कौन सा है? एक हो गया, पहले काउंसलिंग को लेकर बात करते हैं, स्टेट कोटा, है ना, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, फिर आते हैं मैनेजमेंट कोटा। तो आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से अप्रोच करना है। कई बार क्या होता है कि आप अच्छा स्कोर करते हो बट काउंसलिंग अच्छे से
वो नहीं कर पाते, अप्रोच नहीं कर पाते। सबसे वाइटल स्टेप जो है, सारे स्टेप आपको अच्छे से करने हैं, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इज चॉइस फिलिंग। तो ये वाला स्टेप आपको बहुत वाइजली करना है, ठीक है। अब आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपके पास कोई नहीं है देन। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस पर्सन है देन आप उनका हेल्प लीजिए, बहुत ध्यान से कीजिए। हमारी टीम से अगर आप हेल्प लेंगे, अगर मुझे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट करिएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। एडमिशन रिलेटेड भी आप कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे काउंसलर्स एंड ऑल को पैसा पे कर देते हैं एक्स्ट्रा, उस चीज से भी बचना है। एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है वो हमारी टीम से कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टोटल कोर्स फी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेज स्टेट कोटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट कोटा में बात करेंगे। 33,75,000 एडमिशन फी 50K, उसके साथ साथ ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 3,75,000 एंड काउंसल डिपॉजिट 25,000। इसमें ये अमाउंट जो होता है वो रिफंडेबल अमाउंट होता है, दैट इज काउंसल डिपॉजिट, जिसको हम लोग सिक्योरिटी मनी भी बोलते हैं। हॉस्टल फी अगर आप देखिएगा, नॉन एसी 1,60,000 एंड एसी 2 लाख आपको पड़ेगा, ठीक है। अदर फीस स्पोर्ट्स एंड कल्चर के लिए आपको 25,000 देना होगा। टोटल फी एट टाइम ऑफ एडमिशन आपको पे करना होगा 8,50,000। इसके बाद एडमिशन में जैसे हम लोग मैनेजमेंट कोटा में ले, स्टेट कोटा में ले, तो बैंक गारंटी एट ऑल भी पहुंचता है, ठीक है। तो उस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं एमबीबीएस कोर्स एंड फी फॉर मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो टोटल कोर्स फीस कितना है? 90 lakhs। आपको मैं बता दूं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है मैनेजमेंट कोटा की फीस होती है 180 लाख से 1 सीआर, है ना। बेसिक फी है, इतना तो आपका रहेगा ही नहीं। ट्यूशन फी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हॉस्टल फी इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो ये प्राइवेट कॉलेज अगर आप एडमिशन ले रहे हो ना, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो भी कॉलेज मिल जाओगे बेस्ट ऑफ काउंसलिंग, आप वहां पे एडमिशन ले लो क्योंकि वो अफोर्डेबल है, ठीक है। बट जो हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, ये अफोर्डेबल किस कौन सा है? गवर्नमेंट। बट जब हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और जो ये 80 लाख से 1 करोड़ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप सारे फैक्टर्स पे आपको कॉलेजेस को जज करना है, पेशेंट फ्लो कैसा है, प्रॉपर रिसर्च कीजिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, क्योंकि ऐसे भी आपका अमाउंट तो लगने ही वाला है। तो आपके पास जब अपॉर्चुनिटीज है चॉइस करने का, है ना, तो आप अच्छे से वाइजली सारे पैरामीटर्स को पहले लिस्ट आउट कीजिए। देखिए उन सारे पैरामीटर्स पे स्टैंड बाई कर रही है कि नहीं कॉलेज जहां से आप डिग्री परस्यू करने जा रहे हो, सारे फैक्टर्स को आप वाइजली, ठीक है, उस पे रिसर्च करिए। एडमिशन फी आपको पे करना होगा 50K, जो कि सिमिलर टू स्टेट कोटा है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर आपको पे करना है 10 लाख, ठीक है। काउंसल डिपॉजिट 25,000 विच इज है रिफंडेबल अमाउंट। नॉन एसी और ये जो हॉस्टल फी है दैट इज सिमिलर टू स्टेट कोटा। अदर फीस जो है 25,000 स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। उसके साथ साथ टोटल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन उधर कितना पे करना था? सी 8,50,000, बट यहाँ पे क्या है? 21 लाख, ठीक है। क्लियरली ऐसे समटाइम्स तो इसमें तो चलो कुछ अफोर्डेबल भी है, बट बहुत सारे सिचुएशंस में क्या है कि जो आपका फी होगा वो आप क्लियरली देख लो, 3 into 3 कर दो, जितना भी आपका फी है ना इंटू 3 कर दो, या फिर इंटू 2.5। ये मैं बता रहा हूँ डिफरेंस किसका? स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के बीच में। कंप्लीट फी 91 लाख टोटल पड़ेगा, ठीक है। पर सेमेस्टर का भी इधर मैंने मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस इज हॉस्टल का, ये है डिपेंड करता है डबल एसी विदाउट एसी, डबल एसी डबल में लोगे विद एसी, ट्रिपल विदाउट एसी लोगे या ट्रिपल विद एसी लोगे, ये डिपेंड उस चीज पे करता है। सबसे पहले कॉलेजेस अगर आप सर्च कर रहे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कॉलेजेस की, ठीक है। और जब प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए तो उसमें सबसे पहला अगर आपका रैंक और स्कोर कार्ड अच्छा नहीं है, सी रैंक और स्कोर, इसके बेसिस पे आपको जज कर लेना है कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें रैंक कार्ड अपना जो है ना उसको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहां से हम आपको बता देंगे कि क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज बन पाएंगी, ठीक है। अब क्या है, जो रैंक और स्कोर के बेसिस पे आप अपने बजट को देखिए, क्योंकि मैं अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट होते तो पहले इंटरेस्ट को बोलता प्रायोरिटाइज करने, बट इसलिए इंटरेस्ट को नहीं बोल रहा हूँ कि आप एमबीबीएस चाह करके भी नहीं कर सकते अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो, अगर नहीं हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप बजट को देखिए, इंडिया से करना है तो फॉरेन में 20 लाख, है ना, 30 लाख के इन बिटवीन बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप अपना एमबीबीएस का डिग्री कर सकते हो। आप अगर नीट क्वालिफाई हो तो आप एलिजिबल भी हो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, तो दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन की अगर हम बात करें तो, बट इंडिया में आपको मैंने बता ही दिया 80 लाख से 1 करोड़ के बिटवीन का फीस तो मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा अंडर मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो आपको अगर मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहे हो तो इंटरेस्ट को समहाउ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हो। अब क्या है कि इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज बचती है, जैसे बीडीएस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो ये बीडीएस हो गया, ये 10 लाख से 15 लाख के बिटवीन आपको मिल जाएगा, है ना। 10 लाख में भी बहुत सारे कॉलेजेस है हमारे पास जहां से आप डिग्री परस्यू कर सकते हो, लिस्ट है, उसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बीडीएस हो गया, बीडीएस के बाद आप बीएससी नर्सिंग बहुत सारे करते हैं।
इनके अलावा बहुत सारी टेक्निकल डिग्रीज हैं जहां पे कंपटीशन कम है, जैसे बीएससी लैब को लेकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ना। आप फार्मेसी देख लो, फिजियोथेरेपी देख लो, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो उसके रिगार्डिंग एक बार जब वन ऑन वन आप कम्युनिकेट कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा, तो समहाउ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको अच्छा एक्सप्लोर देगी मार्केट में, आपको वाइडर अपॉर्चुनिटी भी देगी, आप वहां से कैरियर सिक्योर भी कर सकते हो। बट इट टोटली योर चॉइस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो सारा कुछ दिखा दें कि पाथवे क्या होने वाला है, इसके लिए क्या पाथवे होने वाला है, बी के लिए, है ना। अगर आप ए प्रोग्राम कर रहे हो तो ये ए प्रोग्राम आपको कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देगा, बी प्रोग्राम क्या क्या देगा, सी प्रोग्राम आपको क्या अपॉर्चुनिटीज देगा। तो हम ये एक्सप्लेन कर देंगे, बट डिसीजन आपको खुद लेना है। किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। और प्योर कॉलेजेस वाइजली, क्योंकि दोबारा आपको रीटेक करने का नहीं मिलेगा। और अगर आप एमबीबीएस करो या फिर कोई भी, एमबीबीएस वालों को तो और सेफ रहना है, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग जैसा आपको नहीं है क्या, प्राइवेट में 4-5 लाख में भी अच्छे जो स्ट्रीम्स है उससे बीटेक कर लो। यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए। अब बैंक गारंटी ये सब कैसे है, इन सब को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आती है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आती है। सारी क्वेरीज आप यहाँ पे कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या डिटेल चाहिए काउंसलिंग में, काउंसलिंग में अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। डू रिमेंबर दिस थिंग। और किसी को भी फेक पेमेंट नहीं करना है, हमेशा कॉलेज के अकाउंट में ही पेमेंट करना है। नोट दिस पार्ट, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। अगर आपके साथ कुछ, है ना, आपने किसी को फेक पेमेंट कर दिया तो आपको बाद में सफर करना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस करता हूँ। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।